Welcomes in science class. Today I am going to start next topic of your chapter skeletal system. In this chapter I am going to discuss about backbone, rib cage, limbs, girdles and the function of skeletal system. So now let's start backbone. The backbone protects the spinal cord. बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैकबोन? बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. पूरा जो बैकबोन होता है वो छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन से मिलके बना होता है. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं. यू कैन फील योर backbone by running your hands along the central position of your back. You normally feel your backbone. You can feel your backbone by touching your hand. अगर आप अपने पीछे की तरफ फील करें हैंड्स करके तो आपको अपनी सेंट्रल पोजीशन पे एक वर्टिब्रल लाइन सी दिखाई पड़ेगी एंड दिस लाइन इज कॉल्ड बैकबोन. Now get it right. The floating ribs do not float around the inside the body. You know na 12 pair of ribs is found in a body. 10 is attached and lower side 2 pairs of ribs is called floating ribs. So floating means that ribs do not float inside the body. They are not attached to the sternum. Sometimes people can born with an extra rib. कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो रिब्स जो होती ना वो एक्स्ट्रा रिब के साथ बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज बैकबोन. बैकबोन द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज लिम्स. वी हैव 2 pairs of limbs. The upper limbs, it is also called arms, and the lower limbs, it is called legs. So first of all I am going to discuss what is upper limb. The upper limbs have 2 parts. upper limbs के 2 parts होते हैं, means arms के 2 parts होते हैं. The upper arms and the lower arm. upper arms and lower arm. The upper arms is made up of a single bone called humerus. हमारा जो upper arm है ना उसमें वो एक सिंगल बोन से मिलकर बना होता है जिसे ह्यूमरस बोलते हैं. इट इज़ जॉइंड एट द एल्बो टू अ पेयर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म अ लोअर आर्म्स. ठीक है. और ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, ये एल्बो पे मतलब कोहनी के पास अ पेयर ऑफ मतलब 2 हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है जो कि लोअर आर्म्स बनाता है. अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स फॉर्म द हैंड विच इज़ अटैच टू द लोअर आर्म. छोटी छोटी ढेर सारी जो हड्डियाँ हैं वो हमारे हैंड्स बनाती हैं जो कि लोअर आर्म से अटैच रहती हैं. सो व्हाट इज अपर लिम्स. अपर लिम्ब इज मेड अप ऑफ 2 parts, द अपर आर्म्स एंड द लोअर आर्म. अपर आर्म्स हैज अ सिंगल बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. ह्यूमरस इज ज्वाइंड विद द एल्बो विद द पेयर ऑफ बोन्स एंड द स्मॉल बोन्स फॉर्म द हैंड विच इज अटैच टू द लोअर आर्म. छोटी छोटी स्मॉलर बोन्स जो होती हैं वो हमारा हैंड बनाती हैं जो कि अटैच्ड होती हैं किससे? लोअर आर्म से. नाउ व्हाट इज लोअर लिम्ब. द लोअर लिम्ब आल्सो हैज़ 2 parts, the upper leg and the lower leg. The upper leg is made up of single bone called femur or the thigh bone. Femur is the longest bone in the human body. Is a very important question. Which is the longest bone in our body? Femur is the longest and strongest bone in our body. The lower leg is made up of 2 bones that join the femur at knee. मतलब same as upper limb. The lower leg is made up of 2 bones that join on the femur at the knee. हमारे घुटनों के पास जो अपर लेग जो होता है लोअर लेग से कनेक्ट रहता है. The feet are made up of number of smaller bones. As hand, the feet is made up of number of small bones जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना होता है. ओके. Now I am going to discuss what is girdles. Girdles are ring-like bony structure connecting the skull
and the vertebral column to the upper and the lower limbs. Girdle are ring like bony structures. बेटा girdles क्या होते हैं? They are ring like, ring means अंगूठी की तरह, ये एक बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे स्कल और वर्टिब्रल कॉलम्स को कनेक्ट रखता है. देयर आर टू गर्डल प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन, द शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल. मीन्स पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल इज ऑल्सो कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल एंड हिप गर्डल इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल. द शोल्डर गर्डल कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द बॉडी. ये क्या करता है? ये हमारे अपर लिम्ब्स को, मेरे मतलब आर्म्स को ये कनेक्ट करता है. इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड. ये क्या बनाता है? ये किससे मिलके बना होता है? कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड से. द हिप गर्डल कनेक्ट द लोअर लिम्ब टू द बॉडी. और हिप गर्डल्स हमारी बॉडी के लोअर लिम्ब्स मीन्स हमारे लेग से कनेक्ट रहते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गर्डल? गर्डल का काम क्या होता है बेटा? कि गर्डल्स कनेक्ट द लिम्ब्स टू द बॉडी. Okay, now I am going to discuss the function of a skeletal system. The function of skeletal system are as followed. Skeletal system give shape and support to the body. Skeletal system हमारी बॉडी को एक स्पेशल शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. Without the skeletal a body would not be विदाउट द स्केलेटन आ बॉडी वुड बी फ्लॉपी लाइक अ जेली. अगर स्केलेटल सिस्टम, ये हार्ड बोन्स ना हो हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वो डेट फॉल लूजली लाइक अ जेली. फॉरगेट अबाउट वॉकिंग, हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे. वी वुड नॉट इवन बी एबल टू स्टैंड, और खड़े भी नहीं हो पाएंगे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. स्केलेटल के डिफरेंट पार्ट्स हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल द स्कल प्रोटेक्ट द बोन. जो भी हमारा स्कल होता है ना, ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है. द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. रिब केज हमारे हार्ट्स और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारी बैकबोन जो होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. द स्केलेटल सिस्टम अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमारे द मूवमेंट ऑफ एनिमल पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम. मैनी बोन्स इन अ बॉडी आर हॉलो. दे आर फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेयर ब्लड फॉर्म? ब्लड इज फॉर्म इन द बोन मैरो. ओके, ज़्यादातर हमारी बॉडीज़ की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं. दे आर फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस. इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं. और इसी बोन मैरो में हमारा जो ब्लड है वो प्रोड्यूस होता है. ओके, सो क्लास, आई थिंक आई हैज़ डिस्कस द सफिशिएंट टॉपिक टुडे. आई विल कम बैक टू द न्यू paragraph tomorrow. Okay, now thank you class.